अमर रहे, अमर रहे। जिंदर सिंह जी अमर रहे, अमर रहे। भारत के शहीद अमर रहे, अमर रहे। ब्रिगेडियर जिंदर सिंह जी अमर रहे, अमर रहे। ब्रिगेडियर जिंदर सिंह जी अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। महावीर चक्र राजेंद्र सिंह जी अमर रहे, अमर रहे। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की भारतीय जनता। ये नया कैनाल हेड पर इंदर पार्क है हमारा, जहाँ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी का जो स्टैचू लगाया गया है, आज उनकी जयंती पर जहाँ एक छोटा सा श्रद्धांजलि प्रोग्राम जो है वो रखा गया है। इस प्रोग्राम में हमारे बीच में हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे, पूर्व में मंत्री माननीय साथ शर्मा जी, हमारे बीच में पूर्णिमा जी, हमारे स्टेट के सेक्रेटरी हमारे बीच में अयोध्या जी, दिल बहादुर सिंह जी, और जितने भी जहाँ हमारे जिला के पदाधिकारी, मंडलों के नारायण सिंह जी, हमारे मंडलों के पदाधिकारी, वार्ड नंबर 13 से, वार्ड नंबर 19 से और वार्ड नंबर 14 से आए हुए जितने भी कार्यकर्ता बंधुओं, और आज का ये प्रोग्राम जो है जिला की तरफ से रखा गया था यहाँ पे, तो इस प्रोग्राम में हमारे बीच में जो भी आए इनका सबका स्वागत भी है। और मैं ये भी कहूँगा ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जो थे वो एक सच्चे सिपाही थे। अब मेरा निवेदन कांता देवी और रंजू वैसी से है और रंजू जी से है कि वो बहन पूर्णिमा जी का माता की चुनरी बनाकर उनका स्वागत करें। अब मेरा निवेदन है हमारे राहुल जी। आज जम्मू कश्मीर के डोगरों के महान सपूत ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी, उनका जन्मदिन है। आज उनको श्रद्धांजलि यहाँ पे दी है, जो जम्मू शहर के गणमान्य व्यक्ति और भारतीय जनता पार्टी का यूनिट जो है उसने दी है। मुझे लगता है कि आज हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा हैं, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो इसका श्रेय सिर्फ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को जाता है, जो पहले परमवीर चक्र हिंदुस्तान के थे। जो महाराजा हरि सिंह जी ने उनको आदेश दिया था कि लास्ट सांस तक, लास्ट गोली तक जो है आप उनका कबायलियों का मुकाबला करें, उन्होंने कहा और वो वहाँ पे गए, पूरी बहादुरी से लड़े, वहाँ उन्होंने शहीदी भी दी। और मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी को इसका स्मरण होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह शहीदियाँ दे के, किस तरह लड़ाइयाँ लड़ के इस जम्मू कश्मीर की धरती को बचाया है। और आज ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी नहीं होते उस वक्त, तो शायद आज हम लोग भी जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होता। हम धन्यवाद करते हैं महाराजा हरि सिंह जी का और श्रद्धांजलि देते हैं अपने राजेंद्र सिंह जी को। आज मैं कहता हूं कि आज भी जिस तरह हमारे जम्मू के लोगों ने, डोगरों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जम्मू कश्मीर की बाउंड्री को तिब्बत लहासा तक लिया है, तो जो हमारी ग्लेशियर हैं आज भी वो पिघलेंगे, तो हमारे बुजुर्गों की, पूर्वजों की वहाँ पे आपको डेड बॉडी जो वहाँ मिलेंगी। तो हमें अपने आने वाली पीढ़ी को कहना चाहते हैं कि आप इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, इनसे प्रेरणा लेके जो राष्ट्रवाद की भावना है वो आएगी। एक बार पुनः मैं धन्यवाद करता हूं इन सभी का कि जो हमारे करण सिंह जी हैं, कधारी जी हैं, साथ शर्मा जी हैं, सभी ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और हमें जहां पे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन जिस महान सपूत का जन्म हुआ है, हम आज उसको यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हैं। और जिस ढंग से जिस दिन उनका जन्म हुआ था, मैं समझता हूँ कि उस दिन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी ऐसा काम कर जाएंगे कि वो अमर हो जाएंगे। 1947 में जिस ढंग से महाराज साहब ने, जब कबालियों को हमला हुआ तो महाराज साहब ने जो एक आर्डर दिया, उन्होंने कहा कि लास्ट मैन लास्ट बुलेट तक आपने देश की रक्षा करनी है। और वो जो उन्होंने आर्डर, अपने राजा का आर्डर वो माना, और एक आर्मी कमांडर होते हुए ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी जम्मू कश्मीर आर्मी के उस समय चीफ कमांडर थे। और ये पूरे विश्व में एक पहली मिसाल है, एक चीफ कमांडर खुद मैदान पे जाकर, खुद बॉर्डर पे जाकर लड़ाई लड़ रहा है, वहाँ शहीद होता है। और मैं समझता हूँ कि 47 के बाद इनको जो महावीर चक्र से नवाजा गया, वो इनके साथ एक बड़ी बेइंसाफ़ी हुई है। ये परमवीर चक्र के
हकदार थे। इन्हें पहला जो देश का परमवीर चक्र जो है, ये हमारी डिमांड भी रही कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को परमवीर चक्र से नवाजना चाहिए, क्योंकि ये पहला महावीर चक्र था और जिसकी वजह से आज हम जम्मू कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, और जो हम उस समय जब इंस्ट्रूमेंट असेशन हुआ और 3 दिन कवालियों को उन्होंने वहाँ रोके रखा, अगर वो 3 दिन वहाँ कवालियों को ना रोकते तो कवाली उस समय श्रीनगर तक आ सकते थे। उसके बाद इंडियन आर्मी जब लैंड कर गई और जब एडवांस किया इंडियन आर्मी ने, और वो इलाका जो था हमारा वो वापस लिया। लेकिन मैं आज के दिन बड़े अफसोस से ये बात कहता हूँ कि अगर उस समय की सरकार ने वो सीज फायर ना किया होता और जो इलाका हमारा जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के कब्जे में था, वो इलाका आज हमारे पास होता, और जो हमारे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी जो उस समय उन्होंने जो शहादत दी थी, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी शहादत थी। लेकिन जो हमारी उस समय की गवर्नमेंट थी, उन्होंने सीज फायर करके ये जो हालत आज जम्मू कश्मीर के बने हुए हैं, जैसे आपने देखा, ये हालत उसी वजह से है कि जो उस समय जो उन्होंने सीज फायर किया। आज के दिन हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और सरकार से डिमांड करते हैं कि इनको परमवीर चक्र से नवाजना चाहिए, क्योंकि ये असल जो थे ये परमवीर चक्र के हकदार थे। धन्यवाद। आज पूरा भारतवर्ष उस महान विभूति को याद कर रहा है, खासतौर पर पूरा जम्मू कश्मीर। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह मुख्यतः रूप से बगुना सांबा में उनका जन्म आज ही के दिन 1899 में, और मात्र जिसे हम लोग कह सकते हैं कि 48 वर्ष की आयु में, जो एक जीने की आयु होती है, ऐसे समय में अपनी पूरी टीम के साथ कश्मीर को बचाते हुए, जम्मू कश्मीर को बचाते हुए उन्होंने अपनी शहादत दी। महाराजा धीराज के कहने के ऊपर हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन कुछ एक विशेष परिस्थितियां थी जिसके चलते 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जम्मू कश्मीर का विलय हुआ, और जो 3-4 दिन का अंतराल था, जैसे जिस समय में पाकिस्तान के कबायली सैनिक जो थे, कबायलियों का रूप लेकर जिन्होंने कश्मीर के ऊपर आक्रमण किया, कश्मीर को जीतने की कोशिश की, कश्मीर के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, महाराजा धीराज के कहने के ऊपर इस महान शख्सियत ने मात्र कुछ सैनिकों के साथ उस समय तक, जब तक भारतीय सैनिक हमारे वहाँ पर नहीं आए और उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों को नहीं खदेड़ा, तब तक उन्होंने जो थी वो लड़ाई जारी रखी। उस महान वीर के चरणों में हम सब नमन करते हैं। उस महान वीर ने जो शहादत पाई है, वो अनसंग हीरोज़, ऐसे कुछ हीरोज़ हैं जिन्होंने हमारी देश की आज़ादी के लिए लड़ाई तो लड़ी, लेकिन बहुत कम लोग जो हैं उनको जानते हैं। लेकिन मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं हमारे जम्मू जिला के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम का, जिनके माध्यम से हर वर्ष उनके इस स्थल पर कार्यक्रम होते हैं। उस महान वीर को हम लोग याद करते हैं। आइए हम सब मिलकर उनके चरणों में नमन करें, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दें और उनसे कुछ सीख लेकर जाएं कि जिस तरीके से देश और समाज के लिए उन्होंने काम किया था, आइए हम सभी मिलकर उस देश के लिए हम काम करें, इस समाज के लिए काम करें। उनके चरणों में यही एक सच्ची श्रद्धांजलि हुई।